जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। जो यह प्रश्न कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। यदि अगर आपको इन सभी सवालों का आंसर मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। तो साथियों, आपका पहला सवाल है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की। ए. सातवाहन वंश के शासकों ने। बी. मौर्य वंश के शासकों ने। सी. गुप्त वंश के शासकों ने। और डी. चोल वंश के शासकों ने। आपका सही जवाब होगा ए. सातवाहन वंश के शासकों ने। आपका दूसरा सवाल है, किस वंश के शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई। ए. कुषाण वंश के शासकों ने। बी. शुंग वंश के शासकों ने। सी. मौर्य वंश के शासकों ने। और डी. ग्रीक वासियों ने। आपका सही जवाब होगा ए. कुषाण वंश के शासकों ने। साथियों, आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय साम्राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया गया। ए. हर्ष द्वारा। बी. कनिष्क द्वारा। सी. समुद्रगुप्त द्वारा। और डी. चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। आपका सही जवाब होगा डी. चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। आपका अगला सवाल है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। ए. शूद्रक ने। बी. उपगुप्त ने। सी. चाणक्य ने। और डी. सुतोधन ने। आपका सही जवाब होगा सी. चाणक्य ने। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संघि की अध्यक्षता किसने की। ए. धर्मसेन ने। बी. नागसेन ने। सी. अजातशत्रु ने। और डी. महाकश्यप ने। आपका सही जवाब होगा डी. महाकश्यप ने। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। ए. जमाली। बी. ईसूद। सी. विपिन। और डी. प्रभास। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ए. जमाली। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ए. बोधगया में। बी. कुशीनगर में। सी. सारनाथ में। और डी. लुम्बिनी में। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा बी. कुशीनगर में। आपका अगला सवाल है, किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है। ए. महावीर को। बी. अकबर को। सी. गौतम बुद्ध को। और डी. अशोक को। आपका सही जवाब होगा सी. गौतम बुद्ध को। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ए. चंद्रगुप्त ने। बी. अशोक ने।
सी समुद्रगुप्त ने और डी बिंदुसार ने। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपका अगला सवाल है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ए गुप्तोत्तर काल में, बी मौर्य काल में, सी गुप्त काल में और डी कुषाण काल में। आपका सही जवाब होगा डी कुषाण काल में। तो दोस्तों ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो के लिए हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? ए इंडो बैक्टीरिया ने, बी कुषाणों ने, सी शकों ने और डी गुप्तों ने। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ए इंडो बैक्टीरिया ने। आपका अगला सवाल है, त्रतार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? ए शक वंश के, बी कुषाण वंश के, सी पार्थियान वंश के और डी हिंद यवन ने। साथियों आपका सही जवाब होगा ए शक वंश के। साथियों आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? ए ग्रीकों द्वारा, बी शकों द्वारा, सी पार्थियन द्वारा और डी मुगलों द्वारा। तो साथियों आपका सही जवाब होगा ए ग्रीकों द्वारा। आपका अगला सवाल है, गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? ए शिव, बी विष्णु, सी बुध और डी सूर्य। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी विष्णु। दोस्तों आपका अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ? ए कुषाण काल में, बी मौर्य काल में, सी गुप्त काल में और डी पाल काल में। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा सी गुप्त काल में। दोस्तों आपका अगला सवाल है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजे कवि थे? ए हर्ष के, बी चंद्रगुप्त द्वितीय के, सी समुद्रगुप्त के और डी चंद्रगुप्त मौर्य के। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी चंद्रगुप्त द्वितीय के। दोस्तों आपका अगला सवाल है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? ए श्रीगुप्त को, बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, सी समुद्रगुप्त को और डी स्कंदगुप्त को। साथियों आपका सही जवाब होगा सी समुद्रगुप्त को। आपका अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज था? ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी चोल काल और डी राजपूत काल। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ए गुप्त काल।
दोस्तों आपका अगला सवाल है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सबसे पहले कब हुआ? ए कुषाण काल में, बी गुप्त काल में, सी सेंधव काल में और डी मौर्य काल में। आपका सही जवाब होगा बी गुप्त काल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल है, किस वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे? ए कुषाण वंश के, बी गुप्त वंश के, सी मौर्य वंश के और डी सातवाहन वंश के। आपका सही जवाब होगा डी सातवाहन वंश के। हेलो दोस्तों, यदि अगर आपको हमारा यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं तो ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर दिन आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।